अरे चुड़ैल आंटी, आप मेरे पीछे क्यों आ गईं? अब तो मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मैंने आपकी बेटी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ मैंने देखा, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश थी। तुम अब से मेरे घर पर ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा अब एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर पे मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। चलो मेरे साथ वापस। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो कुछ दिन मेरी बेटी को खुश रखो। भोला बहुत डर जाता है। ठीक है, आप मेरी माँ को मत मारना। मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर भोला वापस हवेली पहुंचता है। उसे देखकर उदास सोनी फिर से खुश हो जाती है। अरे भोला, तुम वापस आ गए। तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो ना? हाँ वो अरे हाँ, मैंने सोचा तुम अकेली हो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। फिर दोनों खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे भोला, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम्हें और पटाखे चाहिए तो ले लो, मेरे सब पटाखे ले लो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे अपनी माँ की चिंता हो रही है। मेरी माँ घर पे अकेली है और बीमार भी है। सोनी को भोला अपने घर का सारा हाल बताता है, जिसे सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है। भोला, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वैसे तो वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, पर तुम उदास मत हो। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करें। अब तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर चली जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। सोनी और भोला साथ मिलकर पटाखे और फुलझड़ियां जलाने लगते हैं कि तभी सोनी के पापा महेश वहां आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे राम प्यारी, इधर आओ। ये कौन है? साहब, वो मुझे नहीं पता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किसी को भी घर के अंदर घुसा लिया। सोनी डर जाती है और फिर से रोने लगती है। पापा, इसे मत डांटना, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेलने आए हैं। तुम इसे जानती भी नहीं। एक अजनबी को कैसे घर में आने दिया? ये गलत बात है सोनी बेटा। और राम प्यारी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, बहुत हो गया। तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती? चुड़ैल, अरे अरे मर गया। अरे कौन कौन हो तुम? कौन हो? तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम, तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए? हाँ, मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुमने तो उसे कभी समय नहीं दिया। कैसे बापू, क्या करोगे इतना पैसा जब तुम्हारी बेटी खुश नहीं? मैं लाई हूँ इस लड़के को। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज हमारी बेटी कितनी खुश है? उसे भी दोस्त चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलने देते तुम इसे। इस हवेली जैसे पिंजरे में एक सोने की चिड़िया की तरह तुमने उसे कैद कर दिया है। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनी को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें भी समय दूंगा, तुम्हें ही समय दूंगा। फिर महेश को सोनी भोला के बारे में सब बताती है, तो महेश भोला की मदद करता है और उसकी माँ को अपनी हवेली बुलाकर एक कमरा और नौकरी देता है और भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सब लोग मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। चुड़ैल सोनी को गले से लगा लेती है। महेश, अब मैं चैन से मुक्त हो सकती हूँ। हमारी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।